नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान की जलवायु को लेकर। और पिछली कुछ क्लासों में हमने जो जलवायु और मौसम है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सब पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे जलवायु के वर्गीकरण की बात करेंगे कि जलवायु को किस तरीके से विभाजित किया गया राजस्थान की। भारत का अलग मैटर है, राजस्थान का अलग मैटर है। उसके ऊपर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो मैं बात करूं क्या राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण वर्गीकरण की मैं बात कर रहा हूं, जिसके दो आधार हैं आपके। कितने आधार हैं? दो। अध्ययन की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से। पहला जो है वो है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण का मतलब भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया था उसी प्रकार राजस्थान की जलवायु का भी वर्गीकरण किया। जो भारतीय जो मौसम विभाग है उस विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1975 सॉरी 1875 के करीब हुई थी। क्लियर? स्वतंत्रता से काफी पहले, यानी स्वतंत्रता 1947 में हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ 1875 की। क्लियर? और जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, वो है व्यक्तिगत वर्गीकरण की। क्लियर दोस्तों? दो चीजें हैं। तो ये सामान्य तो कौन कर रहे हैं? जो सामान्य हैं वो सामान्य तो दोस्तों आपके कौन है? भारतीय मौसम विभाग। और भारतीय मौसम विभाग की जो स्थापना 15 जनवरी 15 जनवरी 1875 को हुई। किसकी बात कर रहा हूँ? भारतीय मौसम विभाग की बात कर रहा हूँ, जो सामान्य वर्गीकरण है। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया था राजस्थान की जलवायु का, वो बांटा था दोस्तों इसने 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। व्यक्तिगत वर्गीकरण की मैं बात करूं, व्यक्तिगत वर्गीकरण कौन कौन से? जैसे कि मैं बात करूं कोपेन हेगन। ठीक है? जो जर्मनी के भूगोल वेता थे। ठीक है? आगे बात करूं मैं, दूसरा आपका है हॉर्न वाट, ये थॉर्न वाट। तीसरा है ट्री वार्थो। ट्री वार्थो। ठीक है? इनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो उन किन चीज आपको ये याद रखनी है कि व्यक्तिगत में कौन से हैं और सामान्य में कौन से हैं। ये बात मैंने आपके समकक्ष रख दी है। अब मैं बात करूंगा डिटेल में एक ही बात। ठीक है? पहला मैं बात करूंगा सामान्य वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग। ठीक है? इसके अनुसार हम बात करेंगे। यानी पहली चीज, इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? सामान्य वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्गीकरण की बात करूं मैं, तो सामान्य जो वर्गीकरण है दोस्तों, सामान्यकरण है यानी किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। कितने प्रकार कितने भागों में ध्यान रखना है? राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में, दोस्तों कितने में? 5 भागों में वर्गीकृत किया।
कितने भागों में? 5 भागों में। कौन से हैं? उसकी बात कर लेते हैं। पहला भाग, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। सेकंड, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है। और जो तीसरा है, उसकी मैं बात करूं, आगे थर्ड, एक है आपकी क्या, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये आपके 5 भाग हैं। अरे, कि जो सर आपने ये बताया है कि शुष्क अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों के बारे में, तो देखो यहाँ वर्षा की मैं बात करूं, ठीक है ना, 5वें क्षेत्र में जो वर्षा होती है उनके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो क्या कि लगभग, और 20 से 40 सेमी तक वर्षा होती है कहाँ? आपके अर्ध शुष्क में। ठीक है। और 40 से 60 सेमी वर्षा होती है किसमें? आपके उपाद्र में, जैसे कि जयपुर होगा, जयपुर के।
गर्म स्थान वो कौन सा है? फलोदी है। जिला कौन सा है? चूरू है। तो चीज अलग है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। तो क्षेत्र हमें पता चल गए हैं। क्षेत्र के बाद में इनका प्रतिनिधित्व, यानी ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधित्व यानी शुष्क मरुस्थल का भारतीय मौसम विभाग के अनुसार या सामान्य वर्गीकरण के अनुसार इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? याद रखना, जैसलमेर करता है। कौन करता है? जैसलमेर करता है। ठीक है। और अब मैं बात करूं यहाँ की क्या, आगे वर्षा की। यहां मैंने वर्षा की बात कर ली है आपसे। वैसे वो कितनी है ध्यान रखना, 0 से 20 सेमी। कुछ किताबों में भी ध्यान रखना 10 से 20 सेमी। अब ये बात भी सत्य है, 10 से 20 वाली बात एकदम सही है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि 10 सेमी सम वर्षा वाली रेखा भारत व पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। और भारत में भी किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान की। और राजस्थान में भी किसकी बात कर रहा हूं? जैसलमेर की। तो तुम लोग अलग दिमाग लगाना मत। कहीं तुम लोग कहीं दिमाग ज्यादा लगा लो कि सर भारत में, तो भारत तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 10 सेमी वहां कहाँ है? मैं बात कर रहा हूँ भारत में राजस्थान की, राजस्थान में भी जैसलमेर की। क्लियर? तो जो 10 से कम वर्षा है वो भारत और पाकिस्तान, यानी भारत, सॉरी मैं बोल सकता हूँ जैसलमेर और पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा जिला, सॉरी राज्य, सिंध वाला। राजस्थान और सिंध की मैं बात कर सकता हूँ। उनको 10 सेमी सम वर्षा जो विभाजित करती है या जोड़ने का काम करती है, ये भी ध्यान रखना है। जिसको हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं एक तरीके से, इसके निकट से गुजरती है। जो भारत के कितने राज्यों से, आपके पता है, पहले जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर के बाद में कौन था? पंजाब है। पंजाब के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में कौन था आपके? गुजरात था, इस तरीके से। लेकिन जम्मू कश्मीर से अलग, जब जो जम्मू कश्मीर था उसके विशेष राज्य का दर्जा 2019 में समाप्त किया। याद है ना? हाँ, ध्यान रखना 2019 में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2019 में, अक्टूबर 2019 में क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। साथ ही उसके साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो थोड़ा सा याद रखना। तो अब 5 इकाइयों की बात करूंगा मैं। ठीक है, आगे देखो। तो वर्षा में पता चल गया कि यहाँ वर्षा कितनी होती है। वर्षा के मैं आगे बात करूं कि वर्षा के बाद में यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान, तापमान गर्मी में यानी ग्रीष्म में, और शीत में। ठीक है, गर्मी में कितना पड़ता है लगभग और शीत में कितना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखना, ग्रीष्म में लगभग 35 डिग्री तक ये क्या हो जाता है? हो जाता है। कितने डिग्री तक गर्मी में? 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। और यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में भी ये तापमान हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, क्योंकि सर्वाधिक टेम्परेचर की बात करूं तो यही होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनस्पति की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं? वनस्पति की। एक एक चीज की बात कर रहा हूं, वनस्पति। क्योंकि मैं आगे जो थॉर्नवोर्ड वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीजें नहीं बताऊंगा। वनस्पति यहाँ पे जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? कटीली झाड़ियां पाई जाती है, जिसे मरुदभिद या जीरोफाइट कहते हैं। क्या? कौन सी? मरुदभिद। मरुदभिद, या इसको क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। यानी कौन सी झाड़ियां? सर कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां। तो वनस्पति कैसी पाई जाती है पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, कि यहाँ वनस्पति को कभी क्या आया हुआ प्रश्न है ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पांचों, जो चारों पांचों क्षेत्र है उनके अनुसार क्या दे देता है? वनस्पति दे देता है, सम्मिलित करवा लेता है। या पूछ लेता है इनमें से कौन से क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, या पूछ लेता है कि जैसे कि हाड़ौती प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो 4 नाम दे देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। क्लियर? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में बात करूं कि यहाँ देखो, इसके अलावा यहाँ की क्या विशेषता है? विशेषता की मैं बात करूं, विशेषता, और विशेषता क्या है वो देखते हैं।
विशेषता। विशेषता में याद रखना, पहली चीज यहाँ सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का मतलब रेत के बड़े बड़े टीले यहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूनतम पानी के स्रोत है यहाँ पे, न्यूनतम पानी के स्रोत है न्यूनतम। और एक यहाँ पे जैसलमेर में जगह पड़ती है चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप है, जो क्या है पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र मीठे पानी का अवशेष। हाँ जी दोस्तों, ध्यान रखना इसके बारे में। किसके बारे में बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, शुष्क वाला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट, शुष्क वाला, जिसमें मैंने सारी चीजें आपके समकक्ष रख दी है कि किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, प्रतिनिधित्व कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वर्षा का क्रम भी पूछ लिया गया है, जो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और 10 सेमी वर्षा भी याद रखनी है। इसके अलावा तापमान आपको याद रखना है, पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि आजकल पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछेगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम पढ़ के अच्छा जाए, अपने पास मैटर अच्छा हो, हमारे माइंड में अच्छी सारी चीजें विकसित हो, सब कुछ पता हो, तो एग्जाम में कहीं से भी देख कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ कर हटना नहीं है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एक तो होती है तैयारी करना और एक होता है सीखना। आप प्रयास करो सीखने का, तैयारी करने का नहीं। तैयारी तो बरसों से करते आ रहे हैं। आप जितना पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो, ठीक है, उसको डिस्कशन करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रयास करो कि मैं ज्यादा डिस्कशन करूं। और डिस्कशन से क्या है, लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, ये याद होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा प्रयास करो। अच्छा, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या, कौन सा, सेकंड है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जो सेकंड है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो, अर्ध शुष्क जलवायु की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो आते हैं लगभग 10 से 12, 10 जिले आते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं वो देखो, मैं बात कर लूं पहले इन जिलों के बारे में। जैसे कि कौन कौन सा आपका हो गया, गंगानगर हो गया, ऊपर चले लेते हैं। फिर कौन सा हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। फिर कौन सा हो गया, चूरू हो गया। फिर कौन सा हो गया, झुंझुनू हो गया। फिर कौन सा, सीकर हो गया। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद में आपके आते हैं कौन से, जोधपुर इसमें आएगा। जोधपुर के जस्ट पास में कौन सा है आपके, बाड़मेर आ गया। उसे एक चीज ध्यान रखना, बाड़मेर का एक बड़ा हिस्सा, बाड़मेर का एक बड़ा हिस्सा किस में भी आता है, जो आप थोड़ा सा बैग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो जिला लिखवाया था, एक इसमें क्या आता है, बाड़मेर भी आता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, बाड़मेर भी हल्का सा आता है, पूरा नहीं आता लेकिन हल्का सा आता है दोस्तों, बाड़मेर। इसके बाद में आपका आ गया कौन सा भी, बालोतरा, नया जिला, याद रखना है। बालोतरा भी जो नया जिला बन चुका है वो आपको याद रखना है। जोधपुर के बाद में कौन सा है इसके अलावा, पाली आ गया, हल्का सा नागौर आ गया कि खारे पानी की झीलें, जालोर आ गया। ठीक है, लगभग ये जिले इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित है दोस्तों, जो मैंने आपके समकक्ष रखे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करूं, और अभी जो राजस्थान में नए जिलों की, इसके अलावा अभी जो अर्धशुष्क वाली स्थिति किस किस की बन गई है, जहाँ पे ये अवशेष मिल गए, जैसे कि अजमेर, अजमेर में भी अर्धशुष्क की स्थिति बन चुकी है। जयपुर, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर की भी यही स्थिति बनती जा रही है। इसके अलावा आपका दौसा, और आपका कौन सा, टोंक, ऐसे कई जिले हैं जिनकी स्थिति
मरुस्थलीय में परिवर्तित होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, उसे मानवीय क्रियाओं द्वारा उसकी क्या है स्थिति को क्या कर दिया, छोटा कर दिया गया। यानी उसके अंदर से पहाड़ से जो भी आप मटेरियल निकाल रहे हो, जैसे पत्थर वगैरह, संगमरमर वगैरह, वो निकालते हैं, तो उससे क्या है कि जो मार्ग, छोटे छोटे क्या है कि मार्ग बन गए हैं इस तरीके के, जैसे कि ये है, तो इनसे वो हवाएं जयपुर वगैरह, जैसे जयपुर अजमेर वगैरह में क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। और वो जो रेतीली मिट्टी है, जो पूर्वी राजस्थान की मिट्टी के संपर्क में आती है, तो जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें नमक का की मात्रा सर्वाधिक होती है। और जैसे ही वो आती है, इससे संपर्क में आती है, तो वो और चीज को भी क्या कर देती है, खारा कर देती है। जैसे मैं बात करूं, हम लेते तो है खाना बनाने के लिए इतना सारा आटा, रोटी बनाने के लिए, और उसमें इतना सा नमक डालते हैं, और हमें नमक की टेस्ट पता चल जाता है। ये थोड़ी है कि 5 किलो आटे में 5 किलो नमक डाल दें, ऐसा संभव थोड़ी है, फिर टेस्ट अलग हो जाएगा। आगे देखते हो, तो ये जिले इसमें आते हैं। अब मैं बात करूं कि इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व, ये प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है अच्छे से। क्या प्रतिनिधित्व? प्रतिनिधित्व की मैं बात करूं तो इसका करता है कौन है? बीकानेर। कई लोग जोधपुर टेक देते हैं, लेकिन जोधपुर किसके अनुसार है? वो कोपेनहेगन है, उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन लॉजिकली है। यहाँ हम प्रतिनिधित्व को समझ लेते हैं, लेकिन दिक्कतें हो जाती है। ये कौन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसकी ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करें क्या, कि यहाँ वर्षा, मोटी मोटी बातें हैं क्या दोस्तों। वर्षा की मैं बात करूं तो यहाँ होती है क्या, 20 से 40 सेमी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि 20 सेमी या 25 सेमी समवर्षा, 25 सेमी समवर्षा या 20 सेमी समवर्षा की मैं बात करूँ कहीं किताबों में पहुंच जाएंगे, तो शुष्क को क्या करती है, विभाजित करती है। आगे बात करते हैं वर्षा के बाद में। यहाँ बात करते हैं वनस्पति की, किसकी बात करते हैं? देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्या, कि जो वर्षा थी यहाँ की, जिसके बारे में हमने बात कर ली, जो वर्षा की जो स्थिति बनी हुई थी, वो मैंने आपको बता दी है। वैसे कितनी है, 20 से कितनी, 40 सेमी। और किस तरीके से शुष्क को क्या करती है, अलग करती है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली है। आगे मैं बात करूँ इसी क्रम में, यहाँ का जो तापमान है, वहाँ की तुलना में, शुष्क की तुलना में, जो तापमान की मैं बात करूँ दोस्तों, तापमान, तापमान की मैं बात करूँ तो वहाँ की तुलना में काफी कम है। जैसे मैं बात करूँ गर्मी के अंदर और शीत यानी सर्दी के अंदर, तो यहाँ गर्मी के अंदर जो ये जो एरिया है, यहाँ पे लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक का क्या हो जाता है, तापमान हो जाता है। और शीत में यहाँ की स्थिति वहाँ की तरह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी लगभग मैं कहूँ 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 या 16 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, यहाँ का तापमान रह जाता है। तो हमने बात की है किसकी, वर्षा की बात कर ली, प्रतिनिधित्व की बात कर ली, इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं उसकी बात कर ली, तापमान की बात कर ली। इसके बाद में बात करूं यहाँ की जो वनस्पति है, किसकी बात करूं दोस्तों, वनस्पति की, वनस्पति। और जो वनस्पति है उसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ जो पाई जाती है वनस्पति, वो कौन सी पाई जाती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी, स्टेपी तुल्य, कौन सी, स्टेपी तुल्य, ये थोड़ा ध्यान रखना। यानी स्टेपी तुल्य मीन्स क्या है, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पे जैसे कि घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे धूप है, बबूल है, खीप है, जाल है, रोहिड़ा, खेजड़ी है, आदि ऐसे वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे घास की बात करूं मैं, लीलन घास है, सेवन घास है, ऐसी कई पाई जाती हैं। तो जैसे कि मैं घास की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों, घास की मैं बात करूं, घास, घास में जैसे कि लीलन हो गया, सेवन हो गया, ऐसी बहुत सारी घासें हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं वनस्पति की, तो वनस्पति में दोस्तों जो यहाँ पाई जाती है, वो जैसे कि पेड़ों में बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, आदि ऐसे वृक्ष क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे उपलब्ध है।
है दोस्तों। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये तो हो गई किसकी, हमारे शुष्क की। और सॉरी अर्ध शुष्क की। और यहाँ की विशेषता भी याद रखनी है, विशेषता। पहली चीज इसकी विशेषता के बारे में, यह है अरावली को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है पश्चिम की ओर से, कौन सा भाग करता है, ध्यान रखना। दूसरी, यहाँ पे क्या है, खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें वो कहाँ पाई जाती है, आपके अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर। अब मैं बात करूं तीसरा पॉइंट इसकी, जो जल्दी से बात कर लेते हैं अब समय खराब ना करते हुए। एक है उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु, जो थर्ड पार्ट है इसका। उप आर्द्र, उप आर्द्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो उप आर्द्र में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं क्षेत्र की मैं बात करूं, तो क्षेत्र में याद रखना क्या, जयपुर, अजमेर, दौसा। सर आपने इनको अर्धशुष्क में भी रखा, लेकिन क्या संपूर्ण जयपुर अर्धशुष्क थोड़ी है, उसका कुछ जो मरुस्थलीय रूप धारण कर चुका है या कर रहा है, तो कुछ हिस्से की बात करूंगा मैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपका पाली, सिरोही, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई जिले हैं, बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा है, अलवर है, ठीक है। कौन कौन सा, आपके भीलवाड़ा है, टोंक है, अलवर है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं ऐसे। आगे बात करते हैं। तो इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, कि आपसे अगर पूछ लें कि सामान्य वर्गीकरण के अनुसार प्रतिनिधित्व किसका, उपाद्र का, तो आपको क्या बताना है, जयपुर बताना है। कौन सा बताना है दोस्तों, जयपुर बताना है। क्लियर। एक बात ये। दूसरी मैं बात करूं कि यहाँ जो वर्षा होती है, जो मैंने बता दिया वैसे, वर्षा वर्षा होती है यहाँ पे कितनी, 40 से 60 सेमी तक हो जाती है, ठीक है। मैं बात करूं यहाँ वनस्पति की, तो यहाँ वनस्पति जो धोंक वन है वो यही पाए जाते हैं। कौन से वन, धोंक वन एक तरीके से यहाँ पाए जाते हैं, जिसके मैं बोलूं एक तरीके से पर्वतीय वनस्पति या पतझड़ वनस्पति, पर्वतीय या पतझड़ वनस्पति यहाँ पाई जाती है मूल रूप से, ठीक है। धोंक वन जैसे कि नारगढ़ का दुर्ग, नारगढ़ अभयारण्य है, वहां देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बात करूँ, जैसे कि मैं वृक्षों की बात करूँ, जैसे नीम, वनस्पति में कौन कौन सा हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। क्लियर। ये हो गई क्या इसकी वनस्पति, जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे हम बात करें इसी क्रम में, क्या कि जो चौथी जो जलवायु है आपकी, कौन सी, आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु में कौन कौन से जिले आते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करें, कि उसमें सर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखो, क्षेत्र की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें यानी जिले, आपका आता है एक तो क्या, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली, करौली, धौलपुर, ठीक है। इसके अलावा बूंदी, टोंक, कोटा, बूंदी, टोंक, ठीक है। राजसमंद भी इसमें आता है, ठीक है ना। उदयपुर इसमें आता है, कौन सा,
राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं बात करूं प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, तो दोस्तों इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है कौन? ध्यान रखना, सवाई माधोपुर करता है, सवाई माधोपुर करता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है। यहाँ जो वर्षा होती है, यहाँ वर्षा की मैं बात करूं तो वर्षा याद रखना कितनी, 40 से, सॉरी, 60 से 80 सेमी तक हो जाती है यहाँ वर्षा। 60 से 80, हालांकि सिरोही में 150 सेमी तक भी वर्षा हो जाती है। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर भी आर्द्रता की वजह से जब ज्यादा हो जाता है, वैसे तो तापमान की मैं बात करूं, तापमान ग्रीष्म में यानी गर्मी में और आपके शीत में, तो दोनों में अलग अलग रहता है। ठीक है ना, जो मैंने पीछे भी बताया है। अगर मैं बात करूं, यहाँ जो तापमान होता है लगभग क्या रहता है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता है ना पत्थरों पर, जब सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी तो बढ़ती ही नहीं यहाँ पे। और जो आपके वर्षा में यहाँ होता है 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक क्या रह जाता है, सर्दी के अंदर तापमान रह जाता है दोस्तों, कितना, 18 डिग्री। क्लियर दोस्तों। आगे बात करते हैं। इसी क्रम में हम यहाँ की बात करें, जो यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, सघन वनस्पति, क्योंकि जहाँ पे वनस्पति ज्यादा होगी उसका कारण क्या है यहाँ पे, वर्षा का। तो वनस्पति जो है कैसी है, सघन वनस्पति, मतलब पहाड़ हरे भरे, बारिश आने पर ये सब क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। अभी यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, आम हो गया वनस्पति में, आम, खेर, आपके बहुत सारे आम है, खेर है। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपके हो जाते हैं काफी सारे हैं, जैसे शीशम हो गया, जामुन हो गया, शीशम, जामुन आदि। क्लियर दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये तो होगी क्या इसकी वनस्पति की बात। और अब लास्ट जो है वो कौन सा है, वो है आपका क्या, अति आर्द्र। जहाँ पे बहुत ज्यादा आर्द्रता है यानी बहुत अच्छी बारिश होती है यहाँ पे, तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं, एक तो मैं सीधा सीधा बोल दूं कौन सा, हाडोती प्रदेश, यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले आपके क्या है इसमें मूल रूप से शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा आपके और कौन है, सिरोही। सिरोही का कौन सा पार्ट है, माउंट आबू वाला पार्ट है। इसके अलावा उदयपुर का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाका। इसके अलावा डूंगरपुर इसमें भी आता है, डूंगरपुर। और एक मानसून का ठहराव जहाँ होता है, यानी कौन सा, बांसवाड़ा। एक चीज ये याद रखनी है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं इन सब में क्या, कि जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व वो कौन करता है इन सभी जिलों का, या मैं बोलूं अति आर्द्र जलवायु का जो प्रतिनिधित्व है वो करता है जहां झालावाड़ है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ की मैं बात करूं, ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। अगर मैं वर्षा की बात करूं, वर्षा, तो वर्षा जो है यहाँ पे वास्तव में तो वैसे तो होती है कितनी, आपके 80 से 100 सेमी तक वर्षा हो जाती है। लेकिन कई बार कई ऐसे स्थान है जैसे कि माउंट आबू, जैसे कि माउंट आबू की बात करूं मैं, माउंट आबू, यहाँ पे 150 सेमी यानी 120 से 150 सेमी तक की क्या हो जाती है,
वर्षा हो जाती है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं यहाँ की जो टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर नॉर्मल यही है, तापमान। हालांकि इतना कोई खास नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपकी गर्मी हो गई और एक आपकी शीत हो गई। ठीक है। गर्मी में वही लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और सर्दी में आपके, सॉरी, शीत में आपके 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे इसी क्रम में इसके और बातें, तो इसकी जो स्थिति बनती है क्या, कि यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो इम्पोर्टेंट है, वनस्पति भी। और वो कौन सी है? सवाना तुल्य। सवाना तुल्य। ठीक है, कौन सी पाई जाती है? सवाना तुल्य पाई जाती है दोस्तों। क्लियर। और यहाँ पे सवाना तुल्य की मैं बात करूँ, जैसे कि जामुन, आम, सहतूत हो गए, सागवान हो गया, शीशम हो गया, बांस हो गया, महुआ हो गया, आदि ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर। ऐसी तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू है। और दूसरा डबोक, जो उदयपुर में पड़ता है। क्लियर दोस्तों। आज हमने बात की है कि सामान्य जो भौतिक प्रदेश है, सॉरी, सामान्य जलवायु, जिसका वर्गीकरण हमने 5 आधारों पे हमने बात की है: शुष्क, अर्धशुष्क, इसके अलावा आपके उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र के बारे में बात कर ली। इनका प्रतिनिधित्व हमने बात कर लिया, जैसलमेर ने किया है, बीकानेर ने किया है। ठीक है। उसके बाद जयपुर ने किया, फिर सवाई माधोपुर ने फिर किया, फिर इसके अलावा झालावाड़ ने किया है। यहाँ पे वर्षा की जो एवरेज वो है वो अपने बात कर ली है कि 10 से 20 सेमी, 20 से 40 सेमी, 40 से 60 सेमी, 60 से 80 सेमी। लेकिन कई स्थान ऐसे जहाँ पे 120 से 150 सेमी तक की क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। ठीक है। और इसके ऊपर हमने बात कर ली। कल हम बात करेंगे वनस्पति के अंतिम चरण की, जिसमें बात करेंगे कोपेनहेगन, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। कोपेनहेगन ने किसको अपना प्रतिनिधित्व माना है इस जलवायु को, का जो जैसे कि शुष्क वाले क्षेत्र है उसका प्रतिनिधि किसको माना है, और अर्थ का किसको माना है, उन सब के बारे में हम कल करेंगे। कल आपकी जो क्लास होगी वो जलवायु की अंतिम क्लास होगी। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।